हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और वो टॉपिक होने वाला है शादी में खाना। तो टॉपिक थोड़ा सा एक अजीब टॉपिक है, सुनने में भी अजीब ही लगेगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर हम किसी भी कभी शादी में जाते हैं या कभी किसी कोई पार्टी में जाते हैं या कभी किसी के बर्थडेज में जाते हैं या कोई एनिवर्सरीज में जाते हैं, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में जो होता है वो खाना बनता है। इवन अगर मेस में भी बात करूं तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना हम लोगों ने बनते हुए भी देखा है। तो उसके बाद जैसे कभी हम लोग देखते हैं कि शादी में जैसे एक बार मेहमान लोग जो आ जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो खाना हम लोगों ने अक्सर देखा है कि बहुत ज्यादा सबसे वेस्टेज बचता है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस खाने को या तो कभी इधर फेंक देते हैं, सब्जियों को नालियों में बहा देते हैं, या कभी गाय दिख गई या कोई दिख गया तो उन लोगों को थोड़ा सा बांट देते हैं, या कुछ जो लेने वाले आते हैं वो खुद से ही शादियों में पहुंच जाते हैं और उन लोगों को हम लोग लास्ट में जो खाना बचता है वो खाना हम लोग उनको दे देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि अक्सर हम लोग थोड़ा सा अगर प्री प्लान होके अगर शादी में हम लोग खाना बनवाते हैं तो वो हम लोगों के लिए एक सेविंग कॉस्ट भी है। और उसके अलावा अगर हमें एक आइडिया होता है कि जैसे मान लो हम लोगों ने अगर 500 जो हम लोगों के मेहमान लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है और 500 में से अगर मान लीजिए 300 या 350 ही लोग आपके उस पर्टिकुलर फंक्शन में अटेंड किया है उन लोगों ने, और बाकी का जो 150 लोगों का खाना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप उन 2 से 3 घंटे के अंदर उस खाने को आप इधर से उधर सर्कुलेट कर दीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर प्री प्लान कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के जैसे उस ड्यूरेशन में, क्योंकि आपके पास एक तो समय नहीं होता है, दूसरा आप लोगों के पास कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं होता है जिसकी मदद से आप लोग उस खाने को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही चीज बता रहा हूं कि जब भी कोई इस तरीके का फंक्शन हो या अगर आप खुद भी अवेयर हो तो आप लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए कि अगर इस तरीके से कभी कोई जैसे 100 लोगों का, 50 लोगों का या 200 लोगों का, 250 लोगों का खाना अगर आपका बच गया है, तो कुछ इस तरीके की संस्थाएं अवेलेबल हैं कि जिन लोगों को फूड की, एक टाइम के फूड की जरूरत होती है या 2 टाइम के फूड की जरूरत होती है या मिठाई की भी जरूरत होती है, या अगर आपका कुछ भी ऐसा सामान बचा हुआ हो जो कि सही हो, उसमें बिल्कुल अगर खराबी नहीं हो और अगर उसमें जब तक स्मेल नहीं आ रही है, अगर वो खाना उससे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों को वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। क्योंकि जिस खाने को खाकर हम लोग पेट भरते हैं, शायद जो बचा हुआ खाना है वही खाना जो है उन 50, 100, 200 लोगों के भी काम में आ सकता है जिन लोगों को उस दिन खाना ना मिला हो। तो आप लोगों को हमेशा ये चीज रखनी चाहिए कि एक कांटेक्ट नंबर या एक कोई आपके किसी संस्था से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के आपको संपर्क में रहना चाहिए। और जब इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो उस वक्त आपके पास उन लोगों के कांटेक्ट नंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, और ताकि आप उन लोगों को तुरंत कॉल कर दें और वो लोग भी इस चीज को समझ लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खाना बहुत लेट तक चलता है, तो लेट तक बचता है, तो वो जो बचा हुआ खाना है उसको फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर खाना जैसे दिन में है और अगर आपने 2 या 3 बजे तक खाना कंप्लीट हो गया है फंक्शंस में, तो उसके बाद जो बचा हुआ खाना है अगर वो काम आ सकता है तो आप उन संस्थाओं को अगर आप देंगे तो वो संस्थाएं जो है शाम को उस खाने को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि वो संस्थाएं के कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नियम्स होते हैं, जब वो उसको फॉलो करते हैं, अगर सारा क्वालिटी फूड सब कुछ सही है तभी वो फूड जो है वो अपने जो उन संस्थाओं में रहने वाले बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जिस भी तरीके की संस्थाएं अगर वो उनको देते हैं तो उस खाने से उन बच्चों के ऊपर या बड़ों के ऊपर या बुजुर्गों के ऊपर कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो वो लोग भी इस चीज का ध्यान रखते हैं और आपको भी अवेयर होकर उनको बताना चाहिए एग्जैक्टली कि आपने खाना कब बनवाया है और कितना बनवाया है। तो इससे क्या होता है कि वो खाना जो है वो वेस्टेज होने की जगह वो खाना आपके उन लोगों में चला जाता है जिनको जरूरत है। और इसके अलावा भी अगर कोई खाना फिर भी वेस्टेज हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो खाना हम लोग ज्यादातर नालियों में बहा देते हैं या कभी इधर उधर फेंक देते हैं। तो
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उस खाने को भी आप थोड़ा सा स्टोर करिए, और अगर आप किसी को नहीं दे सकते हैं तो जो वहां पर जैसे काऊ होती हैं, बफेलोस होते हैं और जो भी डॉग्स होते हैं, तो ये लोग उस खाने में से कुछ खाना जो है सेलेक्टिव करके वो खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बोलना चाह रहा था कि हमेशा हमें उस खाने का सम्मान करना चाहिए। इवन हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि थालियों में लिमिटेड लें जितना हमें जरूरत है, और बड़ों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जितना हम लोगों को जरूरत है उतना ही हमें हमारी थाली में खाना लेना चाहिए और उतना ही हमें खाना चाहिए, और खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे 2026 में एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपने लिए, खुद के लिए ये नियम जरूर लें कि अगर आप जितना भी शादी में खाना लेते हैं या कहीं पार्टी में खाना लेते हैं या अगर घर में भी आप खाना लेते हैं तो उतना ही खाना लें जितना आप खाते हैं। अननेसेसरी खाने को वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि वो खाना जो है किसी और के भी काम आ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।